हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इनायत टीचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम उपहार बाल व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करने के पहले उस विषय की परिभाषा जान लेना आवश्यक है। यहाँ आप व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, अतः व्याकरण के संबंध में जान लेना आवश्यक है। इसके लिए पहले भाषा की परिभाषा जानना भी आवश्यक है। तो भाषा, आपके मन में बहुत से भाव उठा आते हैं जिन्हें आप दूसरे के सामने प्रकट करना चाहते हैं। आपको भूख लगती है तो भोजन मांगते हैं, किसी को पुकारते हैं, दुख में चिल्लाते हैं। ये सारी बातें आप कैसे प्रकट करते हैं? इन सारी बातों को आप लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं। लिखने या बोलने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। अतः अब हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों से मिलकर बनना है। भाषा जो होता है वो वाक्यों से मिलकर बनाता है। जैसे मैं खाना खाऊंगा, तो ये आपका वाक्य हो गया। और वाक्य शब्दों के मेल से बने होते हैं। तो शब्द क्या हो गया? जैसे कि मैं, ये क्या हुआ? शब्द हुआ। खाना क्या हुआ? शब्द हुआ। अक्षरों के मेल से बना होता है। और शब्द किसके मेल से बना होता है? अक्षरों के मेल से बना होता है। अक्षर क्या हो गया? जैसे अ, आ, क, ख, सब क्या हुआ? अक्षर हुआ। अतः अक्षर, शब्द और वाक्यों, ये तीनों ही भाषा के मूल आधार है। तो भाषा के मूल आधार क्या है? अक्षर, शब्द और वाक्य, ये क्या है? तीनों भाषा के मूल आधार है। व्याकरण, हर भाषा की व्यवस्था के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है। व्याकरण भाषा के लिए कानून की किताब है। यह भाषा का नियम करता है। अगर उर्दू पढ़ेंगे तो आपको कवायद पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, और हिंदी के लिए व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी भाषा के लिए जो कानून नियम जो होता है तो व्याकरण में लिखा हुआ रहता है। तो अब व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की उत्पत्ति, शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। तो व्याकरण क्या है? अगर व्याकरण को आप पढ़ेंगे तो शब्दों का शुद्ध उत्पत्ति और लिखना और बोलना सीखेंगे। व्याकरण के मुख्य 3 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के 3 भाग हैं, एक वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो इन भेदों का अध्ययन हम आगे के पाठों में पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी दिया है कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण की परिभाषा दे, व्याकरण के मुख्य कितने भेद हैं। तो भाषा किसे कहते हैं आप यहाँ पर पढ़ लिए कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया। अब 2 नंबर क्या है? व्याकरण की परिभाषा दें। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की उत्पत्ति, शुद्ध लिखना और बोलना सीखता है। तो 2 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। और व्याकरण के मुख्य कितने भेद हैं? तो व्याकरण के मुख्य 3 भेद हैं। क्या क्या? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो हेलो गाइस, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर आप सब मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो हो पहुँचे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा। और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, उसके बाद फिर पढ़ेंगे शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार।